फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन अभी भी आम खा रहा है। किसके किसके घर अभी भी आम आ रहा है। हमारे घर तो आ रहा है, देखो इतना बड़ा बड़ा, और ये बड़ा टेस्टी लगता है ये वाला आम। मेरे बगीचे में ये आम है, छोटे दादाजी का, एकदम टाइट टाइट आम है। पापा जी रोज़ लाते हैं, रोज़ लाते हैं। और ये रहा अमरूद, जो कि मम्मी जी ने बाहर से ख़रीदा है, घर से ही। और अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अमरूद, तो मैं खा जाऊंगी सारा। और उसके बाद से आज मैंने ब्लॉग में बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, जो कि बहुत सारी लेडीज़ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। फैमिली में टाइटल देखे तो समझ आ ही गया होगा आप लोग, तो पूरा वीडियो देखिएगा तब आप लोग को समझ आएगा मेरे साथ क्या दिक्कत है, क्यों मतलब ये सब अकेले झेल रही हूँ। मेरी सब्ज़ी बनी है पापा जी की फेवरेट वाली की सब्ज़ी, एंड मैंने बनाया है पुलाव। सादा पुलाव मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे है ये पनीर मसाले वाली पनीर की सब्ज़ी। बस 2 सब्ज़ी है। ये मेरे पति देवर जी का फेवरेट, ये मेरे पिताजी का फेवरेट, और ये पति जी का, मम्मी जी का, सबका फेवरेट। रोटी भी बना रही, थोड़ा सा रोटी और बनाना है बस। पापा जी के लिए बाद में बनाऊंगी। खाना खा लिया? तो फ्रेंड्स, अभी मेरा 4 मंथ ख़त्म ही होने वाला है, लगभग ख़त्म होने वाला है, मतलब अभी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। और अब से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गई है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उठने में, बैठने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग वीडियो में मैं शेयर जल्दी करूँगी कि क्या क्या हो रहा है। अब मैं ज़्यादा ही परेशान हो रही। और पूजा का खाना बनाना था, लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था। पूजा का सारा सफाई किया था मैंने, सावन का पूजा ब्लॉग 2-3 दिन लेट हो गया। तबीयत तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ख़राब नहीं होता है पर अच्छा भी नहीं रहता है। तो अभी सुबह सुबह उठ के मैं पूजा का सारा खाना बना रही थी, और क्योंकि खड़ा होके नहीं बनाया जा रहा था तो मैं कुर्सी लेकर के बैठ के बना रही थी। सब लोग सो रहे थे और मैं उठी थी। तो पूड़ी बनाना था दाल वाली, और खीर बनाना था, मतलब गुड़ वाला खीर बनता है हमारे यहाँ किसी भी शुभ वाले पूजा में। तो गुड़ वाला खीर और दाल वाली पूड़ी और रोट। तो रोट बनता है, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे बनता है। ये बिहार का पूजा है, मैं यूपी की हूँ, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, दूसरे तरीके का पूजा होता है। मेरा कल्चर, मतलब मेरे ससुराल का और मायके का कल्चर बिल्कुल अलग है। पर जब हम ससुराल में आते हैं तो ससुराल को ही फॉलो करना पड़ता है। तो अभी मैं बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके बना रही हूँ। मुझे बहुत, मेरे कान सुन हो जाते हैं, चक्कर आने का यही ज़्यादा दिक्कत होता है। पैरों में इतना ज़्यादा मतलब दर्द होता है मेरे। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को किस तरीके का नस मेरा होता है। और डॉक्टर मना की है ज़्यादा देर तक खड़े मत होना, रेस्ट करना बोली है, पर क्या कर सकते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो अपने को ही सब कुछ करना पड़ता है। और फैमिली में क्यों कोई नहीं कुछ करता है, क्यों नहीं मेरा हेल्प करता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। अभी देखिए मैं कैसे कुर्सी लेकर, कुर्सी के ऊपर पीढ़ा रख के और बैठ के बना रही हूँ। खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा है मुझसे, तो इस वजह से ऐसे करके बना रही हूँ ताकि सुबह बन जाए जल्दी जल्दी। और बार बार मैं सर, मतलब हेड डाउन इसलिए करती हूँ ना, मेरे कान सुन हो जाता है। मैं एकदम सर नीचे कर लेती हूँ, उससे थोड़ा सा ठीक होता है। तो बस अभी कैसे कैसे मैं खाना बनाती हूँ, पूजा वूजा चढ़ जाए फिर मैं आप लोग के साथ बाकी चीज़ें शेयर करूँगी। अब वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, अपने मन से कुछ मत समझिएगा। और कोई भी बात अपने मन से नहीं सोच लेना चाहिए, किसी को भी कुछ भी, जब तक हम कोई चीज़ क्लियर ना करें तो नहीं मानना चाहिए। और ये रहा मेरे पूजा का मोटा मोटा रोटी जैसा रोट, हाथ से बनता है। दाल वाली पूड़ी जो रोट है ना, उसको हाथ से, बेलन का यूज़ नहीं करते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं और उसी में घी और गुड़ डाल देते हैं तोड़ तोड़ के, तो चढ़ता है। और ये है गुड़ वाली खीर। आज का गुड़ वाला खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। तो बस सब बन गया, मम्मी जी आएंगी उसके बाद पूजा चढ़ाएंगी। दो जने एक ही होते हैं ना बाबू, चाहे जितना मूर्ति रख लो। अब छोटे वाले भगवान के हम कहीं रख नहीं सकते हैं, किसी के दिया हुआ नहीं रखते हैं।
अपने हाथ से कीन के जो लाई हो ना, वो ठीक है। वो दिया धो के दे देना। अरे ये वही पानी पियोगी चढ़ाया हुआ। चलो चलो यहाँ से गोड़ लागो, यहाँ के लिए गोड़ लागो। हाँ गोड़ लागो सबको, तुम भी गोड़ लागो। गोड़ लागो हाँ, मेरे को थोड़ी। अरे मैं अपने गोड़ लागो। अपना क्यों लगाऊंगी? चालीसा शिव चालीसा सब पढ़ती है मुझे बानी। और उठा लेना। तो बस मम्मी जी पूजा कर ली, मैं और मम्मी जी आरती। जब हमारे घर में कोई भी पूजा होता है तो पूरा फैमिली आरती करता है। तो पति जी ऑफिस चले जा चुके थे, मैं मम्मी जी मेरे देवर जी मेरे दोनों बच्चे आरती किए थे। पापा जी नहीं नहाए थे, इस वजह से उन्होंने नहीं किया था। सुबह ही पूजा चढ़ा था, सारा खाना बना दी थी, बस सब्जी नहीं बनता क्योंकि कोई भी पूजा पड़ता है तो उसमें सब्जी थोड़ी चढ़ता है। दाल पूड़ी खीर ये सब चीज़ें चढ़ती हैं मेरे लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह से उठ के सिर्फ पूजा की तैयारी कर रही थी और अभी पूजा वूजा सब कुछ हो गया है। मैंने जो जो चीज़ें पूजा में लगती हैं सब बना दिया था, सब कुछ चढ़ चुका है। और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था तो मैं बैठ के बना रही थी कुर्सी लगा कर, लेकिन हो चुका है सब कुछ। अब बनाना है मुझे सब्जी बनानी है। और पूजा से पहले ही पति जी चले गए ऑफिस। पूजा पे कुछ चढ़ता है तभी तो कुछ खाने को देती, छोड़ उड़ के सब चले गए हैं तो क्या करूं। अब आराम से सब्ज़ी बनाऊंगी। पैरों में हो रहा है पेन, चलिए पूजा दिखाती हूँ। ये हमारा पूजा है, ये बिहार के कल्चर के हिसाब से हुआ है पूजा। तो फ्रेंड्स, घर का सारा पूजा वूजा हो गया, सब कुछ बताए थे आप लोग को। नाश्ता वास्ता सब लोगों ने कर लिया। पापा जी ऑफिस गए, पति जी पहले ही चले गए। और आज ये स्कूल नहीं गई है क्योंकि मैं सुबह उठ के पूजा का खाना बना रही थी, इसको लंच वगैरह तैयार करने में उसी टाइम खाना पूजा का तैयारी कर रही थी, इस वजह से दे रही हूँ, रुक जाओ। और बस अभी सुधा जी आ गई हैं, बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा करेंगी। और मैं बैठ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने के लिए। 3-4 कपड़े थे, मैंने सोचा कि प्रेस कर लेती हूँ। और बस खा पी के मम जी देवर जी सो गए लोग। हाँ रुको, पहना रहे। उसके बाद से शाम को पति जी को मन किया था पनीर टिक्का और चाप बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला मैरिनेट करके रख दो, मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगा। तो नीचे रखा हुआ था, ये उठा के ऊपर लाए और ये माइक्रोवेव मैं लेकर आई थी शादी जब हुआ था। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो मेरे घर से नहीं दिया गया था, हर एक चीज़ मेरे माँ पापा ने दिया था मुझे। मेरी दीदी को भी, चाहे मेरे घर पे जितनी भी लड़कियों की शादी होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना दिया है, सब कुछ दिया था। और आते हैं मेन टॉपिक पर कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि ससुराल में कोई हेल्प नहीं करता है। प्रेगनेंसी के टाइम में सब कुछ अकेले करना पड़ता है, सब अकेले संभालना पड़ता है। तो देखिए 98% मुझे लगता है 98% लेडीज़ के साथ यही होता है कि ससुराल में सबको संभालना पड़ता है। मतलब सारी लेडीज़ को खुद ही संभालना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके घर पे मतलब आपको प्रेगनेंसी में चाहे किसी भी टाइम कोई आपका ख्याल रखता है, कोई आपका हेल्प करता है। अदरवाइज़ सबको अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक की प्रॉब्लम नहीं है, समझ लीजिए 100 में से 98% लेडीज़ की दिक्कत है ये चीज़। और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बात ये है कि अभी 2 प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मेरी सासू माँ थी जिनका इतना वो हेल्दी नहीं है कि बहुत सारा मतलब किचन का भी काम करें। और वैसे भी मम्मी जी ऊपर का पूरा काम संभालती है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ पर वो बहुत ज़्यादा हेल्प, अगर इस टाइम पे कोई मेरा मदद कर रहा है तो सिर्फ मेरी सास ही है जो मेरी मदद कर रही हैं हर तरीके से, और कोई नहीं है। और ना ही मेरी प्रेगनेंसी में किसी ने कोई मदद किया है, जो किया है उन्होंने किया है, थोड़ा या कम या ज़्यादा जो भी किया है सिर्फ उन्होंने ही मेरी मदद की है। और अभी भी सिर्फ वही हेल्प कराती है। आप लोग को नहीं दिखता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। छत का पूरा काम, सबके कपड़े, पापा जी को चाय पानी नाश्ता खाना जितना भी करना होता है वही करती हैं। कभी कभी मेरे साथ भी किचन में कर देती हैं, काम वाली भी करती है। मेरे को बस एक खाना बनाना होता है, बच्चे संभालना होता है, इतना ससुराल में सबको करना पड़ता है।
कोई भी ससुराल ऐसा नहीं होता है कि आपको सुला के खिला दे, कोई भी ससुराल कोई नहीं खिला सकता है। और एक चीज़, जिनके घर में जेठानी, देवरानी, ननद हों, उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वो रेस्ट दें, और देना भी चाहिए इंसानियत के नाते सबको। लेकिन फ़िलहाल मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी सासू माँ है जो मेरी बहुत हेल्प करती हैं, जो भी करती हैं सिर्फ वही करती हैं। जो जैसा करता है फ्रेंड्स उसको बोलना चाहिए। तो बस मेरी स्टोरी ये है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा भी कोई हेल्प नहीं किया, तो किसी से उम्मीद मत कीजिए, मैं यही कहूँगी। किसी से भी आप उम्मीद मत कीजिए, और हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं ना जीवन में, तो आप सिर्फ भगवान जी की जो बातें होती हैं, भगवान का भजन सुनिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान को मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान से कहिए। और खुश रहने का एक और तरीका, कभी भी दूसरों पर उम्मीद मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी करना है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है आपके अलावा। आई होप मैं समझा दी होंगी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है और आप लोग क्या कर सकते हैं। क्या बोलिए मैडम? हाँ, बेटा इतना भी नहीं पढ़ना है। क्या क्या बोलिए इसकी मैडम? मम्मी टीचर तो कह रही है कि बहुत अच्छा बच्चा है ये। पढ़ ये ऐसा कैसे, इसे क्या डांटूं मैं? क्या बोल रही है? कह रही है बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है। लिखने- अब पता नहीं क्या लिखती है। लिखना तो बहुत गंदा लिख, मैम ने इसकी बोला- क्लास टीचर मैम ने बोला पढ़ मैम ने लिखना बोला भी- है कि लिखना भी है, पढ़ना भी है, याद भी करना है, और फर्स्ट भी आना है। फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो आना ही है, ये बोला है। चलो सेकंड नहीं, मैं फर्स्ट आ गई। पढ़ोगी तब ना। पता नहीं टीचर ने कुछ बोली नहीं इसके बारे में, कह रही है ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। आराध्या की भी तो टीचर वही बोली थी वो भी कि वही बोलती है, लेकिन दोनों के दोनों वैसे ही हैं। हाँ, घर पे चांडालन करते हैं। आराध्या की बाकी टीचर पेरेंट्स इतना डांट रहे थे बच्चों को। मेरे साथ जाते हैं, जब बच्चे मेरे साथ जाते हैं तो मैं सिर्फ 5 रुपए का कुछ चीज़ दिलाती हूँ। लेकिन अगर अपने पापा चाचा के साथ जाते हैं तो इन लोग को ये मौका मिलता है मज़ा करने का। क्यों इतना हैप्पी हो? मैम ने मुझे डांटा नहीं, प्यार करा। इन्होंने डांटा नहीं, प्यार ये करा। देखो मैं आपका तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का ब्लॉग। रात हो गई है, सोने चली हूँ मैं। और आप लोग को जाते जाते एक चीज़ कहूँगी, आप लोग के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी बहुत सोच समझ के किया है। तो कोई भी जो लेडीज़ है ना, कभी भी प्रेगनेंसी अगर आप लोग चाहते हो तो बिना सोचे समझे मत करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये प्रेगनेंसी जर्नी। और आफ्टर डिलीवरी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो खेल नहीं है ये। तो हमेशा सोच समझ के ये फ़ैसला लेना चाहिए। बाकी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और अपने आप को, अपने जीवन को खुद ही बदलने की कोशिश कीजिए। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता हमारे अलावा। बस राधे राधे, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।